अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुनाफी के आला मौलवी डीजल ने इमरान खान के खिलाफ एक और साजिश करना शुरू कर दी है। पारस जहाज़ेब के शो में मौलवी डीजल के चेले हमदुल्ला आए और इमरान खान के खिलाफ बात करने पर पारस जहाज़ेब ने मौलवी डीजल और इसके चेले की खूब क्लास लगा दी। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। आजम खान के बयान के बाद मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो इस बात का क्रेडिट ले रहे हैं कि मेरी बात दुरुस्त साबित हो गई है कि इमरान खान बैरूनी एजेंट हैं। वो क्यों इस बात का क्रेडिट ले रहे हैं कि उनकी बात दुरुस्त साबित हो गई है? सर, मेरे ख्याल में अगर आप सिर्फ साइफर को बुनियाद न बनाए कि वो पाकिस्तान अभी साइफर की बात हो रही है, आजम खान के बयान पर उन्होंने कहा है। मैं ठीक है ना, मैं थोड़ा सा अगर आप मुझे ठहन दें जी और बीच बीच में मुझे मत टोकें, वो जरा मुश्किल है। तो बात ये है कि ये जो 66 कांग्रेसमैन इनके हक में बोल पड़े जो यहूदी लाबी के लिए काम करते हैं, लाबी के लिए काम करते हैं, इस्राइल के लिए। इस्राइल पे जाना है, उस पे बात कर लेते हैं। मेरा सवाल वहीं पर है। एजेंट की बात करना है प्रोग्राम के बाद भी सवाल वही रह जाएगा। वरना मैं कह रही हूं कि आजम खान का जो बयान था साइफर के हवाले नहीं, उसमें चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरूनी एजेंट उससे कैसे साबित होते हैं? क्योंकि मौलाना साहब ने उसका रेफरेंस दिया। तो यही है ना, साइफर में क्या है? अभी आ रहा हूँ, इसे मैं अर्ज करना चाहता हूँ ताकि कौम समझाए। आप तो एक ही बात से समझ सकते हैं, लेकिन कौम को थोड़ा वजाहत करना पड़ता है हमारे लिए ताकि वो समझ सके। ना करें, आजकल वो बोलने से पहले समझ जाते हैं। ठीक है ना। देखिए बात यह है कि जब वो कांग्रेसमैन इनके हक में बोल रहे हैं और यहाँ साइफर हाथ में हिला के कि अमेरिका ने मेरी हुकूमत खत्म की, ये है साइफर मेरे पास, ये है साइफर, मैं झूठ नहीं बोलता, ये सबूत है, फिर जेब में डाल दिया। जब उनसे पूछा गया कि साइफर कहाँ है, वो तो गुम हो चुका है। लेकिन इन बातों से आप ये नहीं कह सकते कि साइफर हकीकत नहीं था। और फिर अमरीकी नुमाइंदे डोनाल्ड लू ने, आपने देखा कि पाकिस्तान के हवाले से किस तरह की जुबान उसमें इस्तेमाल की, सख्त जुबान इस्तेमाल की। उसी इमरान खान ने कहा, मैंने तो ये नहीं कहा था, मेरी हुकूमत तो जनरल बाजवा ने उसे नाकानी से मिलकर खत्म की। इसका माना ये हुआ कि पहले उनका मुद्दा यह था कि इम्पोर्टेड हुकूमत है क्योंकि अमेरिका से उनको शे हासिल है। अब कहा कि जनरल बाजवा कहते हैं एक्सपोर्टेड हुकूमत है। अब ये फैसला करे कि ये एक्सपोर्टेड है या इम्पोर्टेड है। फिर क्या किया अमेरिका को भूल, उन्होंने कहा जनरल बाजवा के हवाले से चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रहे हैं कि ये साइफर जो है वो उन्हीं के लिए था, इसमें उन्हीं के लिए पैगाम था। सर मुझे ये बताइए कि अगर ऐसा नहीं है तो ये जो आप 31 मार्च 2022 को कौमी सलामती कमेटी का मीटिंग हुई थी, उसमें साइफर में जो जुबान इस्तेमाल गई थी हमदुल्ला साहब, उसकी मजम्मत की गई, इसको मुदाखलत करार दिया गया और अमेरिका को डिमार्च भी भेजा गया था। तो ये जो डिमार्च है ये सिफारती एहतजाज ही होता है ना हमदुल्ला साहब? ऐसा कुछ नहीं था तो क्यों भेजा गया था फिर? देखिए मेरी बात सुनिए, वो कौमी सलामती कमेटी ने भी कहा, उसके एलामिया मौजूद है कि इमरान खान जो कुछ कह रहा है ये नहीं है, ये जो कुछ कह रहा है ये नहीं है। अमेरिकी वजीर खारिजा ने कहा ये जो कुछ कह रहा है ये नहीं है। मुदाखलत का लफ्ज था उसमें। अब बात ये है, क्या होती है? देखिए क्या ये जुर्म नहीं है कि एक साइफर को आप जलसे में लहराते हैं? ये जुर्म नहीं है, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ नहीं है। और तुमने राज को अपशान किया। नहीं, वो साइफर सिर्फ लहराया था, उसमें नजर तो नहीं आ रहा था कि क्या लिखा हुआ है। तो आप कहते हैं कि वो भी नहीं होना चाहिए था, वो भी गलत है। उन्होंने चीफ जस्टिस को भी खत लिखा, उन्होंने सदर पाकिस्तान को भी खत लिखा। बात की मैं वो कह रही हूँ, लहराने की जो बात थी। अच्छा हमजा साहब मुझे एक बात बताइए, अगर जब उसने खुद अपने जबान से कह दिया तो अवाम ने यकीन कर लिया कि वाकई ये अमेरिकी साजिश है, फिर कहा कि नहीं अमेरिकी साजिश नहीं है। अगर यही साइफर की जबान पीडीएम या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा के हवाले से इस्तेमाल की जाती कि जी जब ये हैं तो पाकिस्तान और जो अमेरिका के ताल्लुकात हैं वो ठीक नहीं हो सकते हैं, तो सर उस वक्त भी आपका रद्द-ए-अमल यही होता कि ये हुकूमत जो है वो काबिल कबूल नहीं है? उस वक्त भी आपका रद्द-ए-अमल सर यही होता? मेरे ख्याल में ये साइफर ये झूठ का बुलंदा था कौम की जज्बात से खेलने के लिए। उसमें ये नहीं था कि एतमाद अगर कामयाब हो जाएगी तो पाकिस्तान को माफ कर देंगे, वरना संगीन नताइज भुगतने पड़ेंगे। रियासत एक बात तो है कि आप माने या ना माने, लेकिन आजम खान का जो बयान है, कहा यही जा रहा है कि उसे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ा डेंट लगा है। अच्छा शुरू करते हैं। सबसे पहले यहूदी एजेंट एक एजेंट है, बड़ा अच्छा एजेंट है कि अपने मुल्क में रहमतुल्लिल आलमीन की वो एक बनाता है, इंस्टीट्यूशन बनाता है कि जिसमें ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात देने चाहता है। विकीलीक्स कहता है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने अमेरिकन को कहा था कि आप मुझे प्रेसिडेंट बना दो या प्राइम मिनिस्टर बना दो, बाकी जो करना है मैं आपका खादिम। अच्छा दूसरी बात ये थी कि ये इस वक्त पीडीएम की उस जमात के साथ है, उनके जेरे साया बैठे हुए हैं, इनके जो चेयरमैन साहब है, उनके जो साहिबजादे वो उनके मिनिस्टर हैं। वो शख्स कि जिसने जब वो
किधर गए थे कि जहां पे रूस गए थे शायद, जहां पे उन्होंने मोदी से मिले थे और जितने भी ये जो लीडरशिप थी, कश्मीरी लीडरशिप, उनसे मिलने से इनकार कर दिया था। ठीक है। ये वो लीडर थे कि जब ये इंडिया गए थे, इन्होंने उनको पहली बार उनको मिलने से इनकार किया था, उन्होंने इनको इनवाइट ही नहीं किया था। डिटेल जवाब हो गया ना, आप जरा साइफर पे आ जाए, मेरा टॉपिक अब साइफर की बात है, ठीक है। सबसे पहले तो इनका कॉन्सेप्ट मुझे नहीं पता कि इनका साइफर का कॉन्सेप्ट यही है कि जो इनके लीडर का है कि साइफर अब कोई भेजेगा नहीं। तुम्हारा ये समझते हैं कि साइफर और तोशाखाना वाली चीजें एक जैसी होती है, कि जो कॉन्फिडेंशियल चीज होती है ना, वो लोग थे जिन्होंने कहा था कि जाके कि भाई अटैक मुंबई अटैक पाकिस्तान से हुए थे, वो कॉन्फिडेंशियल वो इसका क्या ताल्लुक है इस बात से? सुनते जाए। अब साइफर ये था, साइफर बेसिकली एक कोडेड मैसेज होता है, साइफर कोई नहीं देते, उसका जो मफहूम होता है वो लाके दिया जाता है और उस पे बहस होती है, उस पे हुआ। ये उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को दिया, ये उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को दिया है। उसमें एक मफहूम था जिसके ऊपर 2 नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल्स की मीटिंग हुई थी। अच्छा, गुमने की हद तक बात ये थी कि साथियों को भी दिखाए गए थे जिन्होंने बड़े खुल के उसके ऊपर बात भी की, और वो कह रहे थे कि जी उस वक्त वजीर आजम ने हमें ये दिखाई थी, उस वक्त के वजीर आजम। ठीक है ना, ठीक है, तो ये नहीं दिखाना चाहिए थी ना। देखिए वो उसमें तो एक्चुअल वो उस लिहाज से नहीं होता है, इट्स अ मफहूम, आपको एक्चुअल नहीं पता होता, वो एक मफहूम होता है। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान वो इंसान है जो इस्लाम का लिबादा ओढ़कर धोखा, फ्रेब, मक्कारी और मुनाफकत से इमरान खान के खिलाफ साजिश करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। इसलिए अब ये साइफर के मामले पर इनको मौका मिल गया और इन्होंने साजिश शुरू कर दी। इनका कहना था कि साइफर के इशू पर आजम खान ने मुबैना तौर पर अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है और इससे इमरान खान यहूदी एजेंट साबित होते हैं। लेकिन नाज़रीन, अगर आप इनकी शक्लें देखें, करतूतें देखें और इनके माजी की हिस्ट्री देखें तो आपको ये खुद आइडिया हो जाएगा कि मौलवी डीजल खुद अमेरिका और यहूदी एजेंट है। इसके साथ साथ नून लीग और पीपल्स पार्टी भी किसी से कम नहीं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये इस स्ट्रेटेजी पर अमल करते हुए इमरान खान को यहूदी एजेंट साबित करने की कोशिश करते रहते हैं। नाज़रीन, इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।